ये एक बेहतरीन हॉरर फिल्म इविल डेड की व्याख्या है। कहानी की शुरुआत में एक पिता अपनी बेटी को लकड़ी के खंभे से बांध देता है। बेटी बार बार उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन पिता उसकी एक नहीं सुनता। वो उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है और हाथ में जलती हुई माचिस लेकर खड़ा हो जाता है। दरअसल लड़की पर एक दानव का साया हो चुका था। आग धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। कई साल बाद अपनी बहन मिया को नशे की लत से छुड़ाने के लिए डेविड उसे और अपने 3 दोस्तों को एक सुनसान जंगल में बने लकड़ी के केबिन में लेकर जाता है। उसी दौरान उन्हें केबिन के नीचे एक तहखाना मिलता है। दरवाजा खोलते ही सड़ी गली बदबू फैल जाती है। अंदर जानवरों के शव लटके हुए थे और एक रहस्यमयी किताब भी पड़ी थी। उनका दोस्त एरिक उस किताब को कमरे में ले आता है और अनजाने में उसमें लिखे मंत्र पढ़ देता है, लेकिन इसी के साथ कई सालों से सोया हुआ दानव जाग उठता है। उसी समय मिया को जंगल में एक अजीब औरत दिखाई देती है जो उसे घूर रही होती है। डरकर वो दोस्तों से वहां से जाने की गुहार लगाती है, लेकिन सब इसे उसका वहम समझकर मना कर देते हैं। मिया चुपके से गाड़ी की चाबी लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में गाड़ी नदी में गिर जाती है। वो किसी तरह बाहर निकलती है और जंगल में भागती है। अचानक पेड़ों की बेलें उसके हाथ पैर जकड़ लेती हैं। पानी से काली बेल निकलती है और मिया की ओर बढ़ती है। आखिरकार वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहीं से दानव मिया के अंदर प्रवेश कर लेता है। डेविड उसे जंगल में पाता है और वापस केबिन ले आता है। इसके बाद मिया का व्यवहार बदलने लगता है। वह अजीब हरकतें करती है और खुद को चोट पहुंचाने लगती है। हालात बिगड़ते देख डेविड उसे शहर ले जाने का फैसला करता है, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ रास्ता रोक देती है। अचानक मिया बंदूक लेकर बाहर आती है और कहती है, तुम सब आज रात मरने वाले हो। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि दानव को 5 लोगों की आत्माएं चाहिए। जब ये पूरा होगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और दानव नरक से बाहर आ जाएगा। इसे रोकने का एक ही तरीका है, जिसके अंदर दानव है उसे मार देना। आखिर में डेविड अपनी बहन को मारने का फैसला नहीं कर पाता। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है और इंजेक्शन देता है। डेविड उसे दफना देता है, लेकिन पछतावे में वो उसे फिर से बाहर निकालता है और अपने बनाए हुए अस्थायी उपकरण से उसकी धड़कन वापस लाने की कोशिश करता है। आखिरकार मिया फिर से जिंदा हो जाती है, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ होता।